लोजपा रामविलास का वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान में होने वाले आगामी 8 जून को नव संकल्प जनसभा की तैयारी की समीक्षा बैठक आरा के रेड क्रॉस भवन के सभागार में हुई। बैठक में जिले के सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, मेन विंग के सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा बैठक में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी एवं जिला प्रभारी पंकज पासवान को कार्यकर्ताओं ने शॉल एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। राजू तिवारी ने तैयारी की समीक्षा के क्रम में बताया कि 8 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 1 बजे दिन में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान आरा में नव संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें आरा के अलावा पटना पश्चिमी, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा अरवल जिला आदि जगहों से लाखों कार्यकर्ता भाग लेंगे। राजू तिवारी ने सभी प्रखंड अध्यक्षों को निर्देशित किया कि चिराग पासवान के विजन को जन जन तक पहुंचाना तथा सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अपने अपने प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक कर सभी पंचायत अध्यक्षों एवं हमारे नेता चिराग जी को चाहने वालों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आग्रह करना है। हमारे नेता को चाहने वाले हर क्षेत्र में लाखों लोग हैं। आरा की नव संकल्प जनसभा ऐतिहासिक होगी। आरा में विगत वर्ष कई कार्यक्रम जैसे आशीर्वाद यात्रा से लेकर पद यात्रा तक हुई। लोगों का सभी जिलों से अलग अलग पहचान है। सभी कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है और नव संकल्प जनसभा भी ऐतिहासिक होगा। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए राजू तिवारी ने आगे कहा कि हम सभी एनडीए गठबंधन के साथ ही एक हैं। जिला से पंचायत तक पांचों दल के अध्यक्ष एक साथ बैठ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे हर दल की कार्यकर्ता की अपनी चाहत रहती है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम सभी एनडीए गठबंधन के साथी हैं और गठबंधन धर्म चट्टानी एकता के साथ निभाते हैं। 2025 में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी पंकज पासवान ने सभी अध्यक्षों को कहा कि जल्द ही प्रखंड प्रभारियों की नियुक्ति कर प्रचार प्रसार करें तथा कार्यक्रम में सभी भोजपुर वासियों को आमंत्रित करें। कार्यक्रम सह प्रभारी मनोज पासवान ने कहा कि सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी आपस में सामंजस्य स्थापित कर प्रखंड स्तर पर बैठक कर कार्यक्रम सफल बनावें। जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को विश्वास दिलाया कि भोजपुर लोजपा रामविलास चट्टानी एकता के साथ कार्यक्रम को सफल एवं ऐतिहासिक बनाएंगे। कार्यक्रम में मंच संचालन छात्र प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विकास सिंह ने किया तथा सभा को संबोधित करने वालों में विजय सिंह यादव, राम सकल भोजपुरिया, अमित सोलंकी, आकाश कुमार, संतोष पासवान, कामेश्वर पासवान, राजेश साहू, लीला शर्मा, प्रमोद पासवान, धीरज अधिवक्ता, शहनवाज बली, डॉक्टर प्रवीण कुमार, अजय विद्यार्थी, श्याम कुमार मनु, अजय पासवान, रमेश रेशमिया, ललन पासवान, संजय पासवान, हरेराम सिंह, पिंटू तिवारी, अरविंद ओझा, जयशंकर प्रसाद, परमा पासवान, रंजीत इंदल, सुबीत कुमार, कालीचरण, राम जी, शिवदुलार, मनीष सिंह, मित्रजन, विजय प्रसाद, निर्मल, संजू पासवान सहित कई पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी जून को आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में हमारे पार्टी ने नव संकल्प जनसभा संवाद का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे दिन में 1 बजे। उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज हमारे भोजपुर आरा के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, हमारे सह प्रभारी भी हैं जो मनोज जी इसी जिला से हैं, और सभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष एक हम लोग कोर बैठक रखे हैं। इस बैठक में मान लीजिए 226 पंचायत है, नगर है। हम लोग कैसे इसको घर घर तक संदेश ले जाना है कि चिराग पासवान जी का आगमन हो रहा है। एक आमंत्रित करने की हम लोग प्रक्रिया कल से शुरू करेंगे। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और आमंत्रण पत्र देंगे। उन लोगों को आग्रह करेंगे, कुछ दिन आने का हम लोग आग्रह करेंगे। इसी सिलसिले में आए हैं। आज यहाँ बैठक है और बैठक में सभी हमारे जुझारू साथी, हमारे सब लोग इकट्ठा हुए। राजेश्वर जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने सबको एकत्रित किया है और इसी संदर्भ में हम लोग अब लगभग हम लोग का आना जाना रहेगा। एक यहाँ कार्यक्रम में हम लोग को उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि ये एक जिला से नहीं है। इसमें हम लोग 7 जिला लगभग, इसमें पटना का कुछ पार्ट हम लोग इसमें रखे हैं, औरंगाबाद का 3 विधानसभा रखे हैं, अरवल है, भोजपुर है, रोहतास है, बक्सर है, कैमूर है। वहाँ सब की जगह के हमारे नेता के चाहने वाले लोग एकत्रित होंगे। एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम करेंगे। हमारे नेता उस दिन आदरणीय चिराग पासवान जी उपस्थित रहेंगे और हम लोग
इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी जिले में हम लोग का जाना हो रहा है, बड़े नेता हमारे जा रहे हैं और हम लोग पंचायत स्तर तक, घर घर तक जा कर के सब लोगों को आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, चिराग पासवान जी का चर्चा काफ़ी जोरों पर है और कहा जा रहा है कि किसी रिजर्व सीट से नहीं लड़ करके बल्कि जनरल सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की आप जो आज सुबह से न्यूज़ चल रहा है, हमारे प्रभारी का ट्वीट आया है, मैंने देखा। देखिए, चुनाव हमारे नेता को लोग चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि बिहार से चुनाव लड़े, लेकिन अंतरिम फैसला हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने। मीडिया के साथ ही बहुत लोग पूछते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो क्या? चुनाव लड़ेंगे। बिहार से बिहार उनकी जन्मभूमि है, बिहार उनकी कर्मभूमि है, बिहार उनके नस नस में बिहार दौड़ता है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता दिन प्रति में आगे बढ़े, और उसी संदर्भ में अगर चुनाव लड़ते हैं कार्यकर्ता, उनको आग्रह किया है, चुनाव लड़ते हैं तो स्वागत है। लोजपा कार्यकर्ता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या, क्योंकि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को अपना चेहरा मान रही है और लोजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चिराग पासवान। नहीं, देखिए, एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से कोई बोल दे रहा है, लेकिन हमारे नेता स्वयं बोल चुके हैं कई बार। आप कल भी मंच से उन्होंने बोला है कि 2025 का चुनाव हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये बात कहीं से आती नहीं है। अब कल चुनाव के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि कार्यकर्ता होने के नाते एक कार्यकर्ता चाहता है, हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। बीजेपी वाले लोग नहीं चाहते कि हमारा बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा है। उस मर्यादा में अभी हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे नेता स्वयं बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये बात कहीं से उठना जायज़ नहीं। तो लोकसभा छोड़ के फिर विधानसभा क्यों लड़? क्यों नहीं लड़ते? नहीं है, नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? ये कोई पहली घटना थोड़ी ना हो रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। कहाँ कौन, इसके पहले क्या लोग और दूसरे दरवाजे से नहीं मुख्यमंत्री बने हैं जो MLC रहे हैं? अब जब चुनाव लड़ना होगा तो मान लीजिए चुनाव कोई साथी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव जीतता रहेगा, इस्तीफा देगा, हमारे नेता लड़ेंगे। ये तो नेता की चाहत पर निर्भर करता है। एक सवाल है, अभी शाहाबाद लोकसभा में देखा जाए तो शाहाबाद को साधने के लिए PM मोदी भी काराकाट में रैली किए, फिर चिराग पासवान भोजपुर में 9 संकल्प यात्रा करके, क्या लग रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल किया? नहीं, देखिए, डैमेज कंट्रोल कहीं से नहीं है, झटका लगा है। देखिए, इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के काफ़ी पहले से सभी 5 दल के कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं कि पिछली बार निश्चित रूप से मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि एनडीए के जो गठबंधन के सभी कार्यकर्ता थे, एकजुटता में कहीं कहीं से उसमें कुछ अभाव हुआ था। इसीलिए हम लोग इस बार, आप देखेंगे चुनाव को 15 जनवरी से हम लोग निकले हैं और सभी जिला, आपके भी जिला, लगभग सब जिला में हम लोग घूम चुके हैं, सभी प्रदेश अध्यक्ष घूम चुके हैं और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग का बैठक हो रहा है तो एनडीए के तहत बैठक हो रहा है, पंचायतों में बैठक हो रहा है, तो 5 दल के कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। ये प्रक्रिया शुरू है, एनडीए पूरी तरह से जुट है और कार्यकर्ता में आपस में सामंजस्य भी स्थापित हो गया है, इसलिए कहीं से इस बार किसी की दाल नहीं डलेगी। एक सवाल है प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान, जन स्वराज पार्टी दोनों की कहीं इसमें देखिए कहाँ से आप लोग यह बात ला रहे हैं, बिना सिर पैर की बात है। हमारे नेता एनडीए घटक दल के एक मजबूत नेता है, एक दल के, और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री है। कहीं से इसमें किसी प्रकार का कुछ सिर पैर नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व और बिहार में अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। कहीं से कहीं किसी दूसरे का वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर एनडीए एकजुट है और फिर एनडीए की सरकार। कितने सीट पे लोजपा लड़ेगी आप ये भी बता दिया जाएगा। सम्मानजनक सीटों पे लोजपा चुनाव लड़ेगी और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा उपस्थित और उनके निर्देश में और हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं आदरणीय श्री अरुण भारती जी, एक तय हुआ है कि आरा में जो 9 संकल्प शामिल है, तैयारी हम लोग जोरों शोरों से करें
और हमारे जितने आज की बैठक मेन विंग के प्रखंड अध्यक्ष और जिला के सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की बैठक थी और बैठक में ही हम लोग तय कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से राय सलाह ले रहे हैं कि हम किस तरह से तैयारी करें। और आशा ही नहीं, जिस तरह से हम लोगों ने 10,000 20,000 का जो टारगेट रखा है, मेरे ख्याल से सभी लोग लाखों लाख की संख्या में इस रामना मैदान में को बांटने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम सुनकर सभी जितने कार्यकर्ता हैं उत्साहित हो जाते हैं और उनके इतने फैंस हैं कि सभी लोग उनके भाषण सुनने के लिए जारी रहते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में नव संकल्प महासभा में हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे और आदरणीय चिराग पासवान जी की बातों को सुनेंगे और अमल करेंगे। ठीक है।